कुर्बानी भी करेंगे और ईद बकरीद भी मनाएंगे। हिम्मत है तो तुम हमें रोक कर दिखाओ। गुजरात दंगा का आरोपी समझती है और वो मोदी जी और वो तरीपार जो तरीपार रह चुका है, ये लोग भाजपा का कार्यालय समझकर मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। बकरे की कुर्बानी से सुअरों को क्यों परेशानी है? हम जिस तरह तुम सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट पे लाए थे, लाओ ना, बंद करो ना, लेकिन नहीं लाओगे क्योंकि तुम उस पर सियासत करते हो, राजनीति फायदा के लिए, राजनीति की रोटी सेकते हो। कहते हो बताओ, नंद किशोर जो गाजियाबाद के लोनी से विधायक है, पाखंडी कहीं का, बेशरम कहीं का बयान देता है, कहता है कि इससे कोरोना फैलेगा, कुर्बानी नहीं करो, अगर करनी है तो अपनी औलाद की करो। बेशरम इस चीज की कुर्बानी करनी है, हम जानते हैं कोई कुर्बानी तुम्हारे किस कुर्बानी करने की, चाहे हम पे हमें धर्म पर अमल करने की, बकरीद की नमाज पढ़ने की इजाजत हमें संविधान आइन देता है। और जिस चीज की अथॉरिटी, जिस चीज का अधिकार हमें आइन दे, वो अधिकार तुम संघी भाजपा हमसे कभी छीन नहीं सकते हो। हद हो गई है। कहते हो कोरोना फैलेगा, क्यों नहीं पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठा रहे हो, जो 5 अगस्त को भूमि पूजन करने अयोध्या जा रहे हैं? उठाओ सवाल, पूछो कि क्यों जा रहे हैं। क्या वहां जाने से वहां कम से कम 200 से 300 आदमी इकट्ठा होगा? क्या वहां डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ेगी? क्या वहां से कोरोना नहीं फैलेगा? सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेगा, मुसलमान कुर्बानी करेगा, उससे कोरोना फैलेगा? यानी तुम मुसलमानों के साथ सिर्फ भेदभाव करो, मुसलमानों पर सिर्फ कानून लगाओ, शिकंजा कसो, मुसलमानों के त्योहार को सिर्फ टारगेट करो। अरे मुसलमान ने तो जिस तरह से देश के संविधान को लेकर, देश के कानून व्यवस्था पर अमल करता है, वो तुम कभी नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो, मुसलमानों ने ईद की नमाज भी अपने घर में रहकर पढ़ी और रमजान में होने वाली सारी इबादत को घर में रहकर पढ़ा और डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन किया, और अभी भी हम पालन करते और करते रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी क्या कर रहा है? गृह मंत्री अमित शाह, वजीर दाखिला क्या कर रहा है? क्यों जा रहा है अयोध्या? अयोध्या जा रहा है राम मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए। बताओ, क्या वहां डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ेगी? कोरोना वहां नहीं फैलेगा? हम तो कहते हैं, बताइए कितनी शर्मसार करने वाली बात है, जिसे देश की जनता, एक बड़ी आबादी गुजरात दंगा का आरोपी समझती है। और वो मोदी जी और वो तरीपार जो तरीपार रह चुका है, शुभ काम के लिए और शुभ आदमी को, यानी मोदी अमित शाह को बुलाकर उसे इनवाइट किया रहा, उससे भूमि पूजन की तकरीब में उसे शामिल करने की दावत दे रहा है। इसको सोचना चाहिए, क्योंकि भले ही मोदी जी को क्लीन चिट मिला है, लेकिन देश की अक्सर आबादी समझती है कि गुजरात दंगा का मोदी जी आरोपी है। और तरीपार मोटा भाई जो तरीपार रह चुका है, वो भी एक बड़ा मुजरिम है सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का, फर्ज इनकाउंटर का। और अभी भी कहीं ना कहीं ये केस बंद नहीं हुआ, चल रहा है। और उससे शुभ काम, यानी राम का, भगवान के नाम से बनने वाला मंदिर का शिलान्यास कराया जा रहा है। हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए और हिंदू भाइयों को, इन लोगों को मंदिर के भूमि पूजन से दूर रखना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो जा रहे हैं, ये सोचकर जा रहे हैं कि हम मंदिर नहीं, हम तो भाजपा का कार्यालय बनाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये मंदिर के नाम पर राजनीति करेंगे, मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं और मांगेंगे, कहेंगे कि हमने मंदिर बना दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा 2022 में, उसमें इस चीज को खोलेगा और दावा करेगा कि हमने मंदिर बनाया। इसलिए इसको दूर रखिए, क्योंकि ये लोग भाजपा का कार्यालय समझकर मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और मैं देश की जनता से, देशवासियों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि नंद किशोर जो इस तरह का अभद्र बयान दिया है, उस पर मांग करिए कि उस पर भाजपा पार्टी के लोग कार्रवाई करें, क्योंकि उसका बयान देश के लिए खतरनाक है, मिज़र है, नुकसानदेह है। इससे नफरत फैलेगा, इससे स्वार्थ खत्म होगा, इससे
आपसी भाईचारा खत्म होगा। और उससे कहिए कि तुम्हारे अंदर कहते हो जीव हत्या पाप है। बताइए कुर्बानी से इन सुअरों को क्यों परेशान, कुर्बानी से बकरे की कुर्बानी से सुअरों को क्यों परेशानी है? हम जो कहते हो कि नहीं करो, अपने औलाद की करो वरना हम कार्रवाई करेंगे, कान खोलकर सुन लो, इस कर लो। बकरीद भी मनाएंगे, भी करेंगे। हिम्मत है तो तुम हमें रोक कर दिखाओ, क्योंकि हम कुर्बानी जो करेंगे और ईद मनाएंगे वो धर्म पर अमल करते हुए और भारत के संविधान पर अमल करते हुए और सरकार जो गाइडलाइन जारी करेगी उस पर अमल करते हुए, क्योंकि हमें कानून व्यवस्था पर और देश के कानून पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। बताइए, अपने धर्म का इल्म नहीं, अपने धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं है, आप आ जाते हैं बयान कर रहे हैं। मनुस्मृति में, ऋग्वेद में मांस का जिक्र है, मांस खाने का, मांस की कुर्बानी करने का, और आ जाते हैं इस्लाम पर ज्ञान बांटने के लिए बेशरम पाखंडी लोग। कहते हो कोरोना 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 फैलेगा। अरे कोरोना तो तुम लोगों ने फैलाया है। जमाती को तो तुम यूं ही बदनाम कर रहे थे, जमाती को बदनाम करके राजनीतिक फायदा उठा रहे थे, अपनी नाकामियों को छुपा रहे थे। असल कोरोना फैलाने वाले तो तुम लोग हो, जो नमस्ते ट्रंप के नाम पर ट्रंप को इनवाइट किए और देश के अंदर कोरोना को लाए। आज यह हाल हो गया कि देश के अंदर 13 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना फैल गया और देश के लोग कोरोना जैसी में नुकसानदेह बीमारी से जूझ रहे हैं। और तुम्हारी नाकामी यहां तक है कि देश के अंदर तुम जो भारतवासी के खून पसीने की कमाई से टैक्स का पैसा से तुम भाजपा का कार्यालय बना रहे हो, भाजपा का कार्यालय बना रहे हो, भाजपा के दफ्तर ऑफिस बना रहे हो। और देश के अंदर तुम समस्त व्यवस्था तुम नहीं बनवा रहे, ठीक नहीं करवा रहे हो, तुम स्कूल कॉलेज नहीं बनवा रहे हो, अस्पताल नहीं बनवा रहे हो। खुदा का, ईश्वर का शुक्र अदा करो, जगदीश परमात्मा का शुक्र अदा करो कि गांधी को, जो गांधी परिवार को रात दिन कोसते हो ना, उसी गांधी परिवार का दिया हुआ जो आज है तुम जिसे बेच रहे हो, और वही अस्पताल है जिसमें तुम जाकर इलाज करा रहे हो। अगर वो अस्पताल और वो प्रॉपर्टी नहीं होती ना, तो नहीं तो तुम इलाज कराने के लायक बचते और नहीं तुम देश के प्रॉपर्टी को बेचने के काबिल बचते। इसलिए गांधी परिवार ने जो देश को दे दिया है और गांधी परिवार ने जो देश के लिए कर दिया है, देश को जो मजबूती दी, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, चाहे वो समस्त व्यवस्था के मामले को लेकर, वो तुम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हो, कर नहीं सकते हो। और तुम मुसलमानों के साथ जो भेदभाव कर रहे हो, तो सुन लो कि ये चीज बंद करो, क्योंकि मुसलमानों के साथ दोहरी पॉलिसी या भेदभाव करना बंद करो। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिस मुसलमान के साथ भेदभाव कर रहे हो उसके आबाओ-अजदाद पुरखों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, देश को आजाद कराया, देश की आजादी में कुर्बानियां दी और देश को गर्व करने वाला सामान तक दिया, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, और तिरंगा को रंग देने वाली हमारी बहन सुरैया तैयब अली। आज तुम उसकी औलाद के साथ जो दोहरी पॉलिसी अपना रहे हो, उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। जिस चीज को तुम छोड़ो, भेदभाव करने वाली पॉलिसी को छोड़ो, उसके साथ जो दोहरा व्यवहार अपना रहे हो उसको बंद करो, नहीं तो देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी और न देश तुम्हें माफ करेगा। क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने देश के लिए बहुत कुछ किया रहेंगे, इसलिए कि हम देश हित में बात करते हैं। और तुम सोचते हो कि मोदी हित में सिर्फ बात करो, मोदी हित में जो बात करेगा वो ठीक है, और जो मोदी हित में बात नहीं करेगा तुम उसे जेल के अंदर बंद करोगे, उसे डराओगे, धमकाओगे। सुन लो कि हम तुम्हारी दोहरी पॉलिसी का, गलत नीतियों का, तुम्हारे गलत काम का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। तुम हमें जितना भी डरा लो, धमका लो, क्योंकि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो
अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी है। आखिर में हम एक बात कहेंगे नंद किशोर गुर्जर को कि तुम जो इस तरह का बयान दिए हो, सबसे पहले भाजपा पार्टी के लोग उस पर कार्रवाई करें। और नंद किशोर को कहना चाहते हैं, तुम इस तरह के बयान देकर जो सोचते मुसलमान ईद नहीं करेगा, कुर्बानी नहीं मनाए, कुर्बानी नहीं करेगा, तो सुन लो, हम कुर्बानी भी करेंगे, ईद भी मनाएंगे। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ, रोक कर दिखाओ, क्योंकि हम कुर्बानी करेंगे, ईद भी मनाएंगे, कानून पर अमल करते हुए, संविधान पर अमल करते हुए और सरकार के गाइडलाइन पर अमल करते हुए। और क्योंकि ये जो हम कुर्बानी करते हैं और हम ईद बकरा ईद मनाते हैं, इस चीज की हम आजादी आइन देता है और अधिकार हमें आइन देता है। और जिस चीज की आजादी और जिस चीज का अधिकार हमें आइन दे, किसी माई के लाल में, किसी माई के लाल में इतनी क्षमता नहीं, किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है इतना इस कदर कि वो हमें कुर्बानी करने और हमें संविधान का दिया हुआ अधिकार वो हमसे छीन ले, संविधान का दिया हुआ आजादी छीन ले। क्योंकि जो अधिकार हमें संविधान और आइन देता है, वो आजादी हमसे किसी संघी भाजपाई के अंदर क्षमता हिम्मत नहीं, वो आजादी हमसे छीन ले। हम आइन पर अमल करते हैं, कानून पर अमल करते हैं और आइन पर अमल करते हुए, कानून पर अमल करते हुए हम धर्म पर भी अमल करते हैं। और धर्म पर अमल करके हम इस साल कुर्बानी भी करेंगे, इस साल भी कुर्बानी भी करेंगे और ईद भी मनाएंगे। किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हमें रोक कर बताए, क्योंकि ये लोग जीव हत्या के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाप जैसे सिर्फ ढोंग रचते हैं। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि नंद किशोर ने कहा कि अब हम लोग बलि का बकरा नहीं चढ़ाते। अरे बेशरम, अभी ऐसी कितनी मंदिरें हैं, कितने स्थान हैं जहां पर अभी भी बकरे की बलि दी जाती है, बकरे की कुर्बानी दी जाती है। पहले पता करो अपने धर्म के बारे में, अपने मंदिर स्थान के बारे में, मंदिरों के बारे में, उसके बाद मुसलमानों पर सवाल उठाना, उसके बाद तुम इस्लाम पर सवाल उठाना, उस पर तुम इस्लाम पर टिप्पणी करना। पहले तुम अपने धर्म की तालीम हासिल करो, धर्म के बारे में जानो, उसके बाद इस्लाम पर बयानबाजी करना। और तुम्हारे इस बयानबाजी से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे तुम जितना भी तुम इस कुत्ते की तरह भौंक लो, तुम्हारा भौंकना काम नहीं आएगा। और हम कुर्बानी भी करेंगे, ईद भी मनाएंगे। जय हिंद।